नमस्कार दोस्तों और स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जहां हम 2026 के लिए 7 ऐसे जबरदस्त और कम लागत वाले बिजनेस आइडियाज को बारीकी से समझेंगे जिन्हें बड़ी आसानी से शुरू किया जा सकता है। लेकिन शुरुआत करेंगे उस खास माइंडसेट से जो इन आइडियाज को जमीन पर उतारने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि बिना किसी भारी निवेश के एक शानदार और सक्सेसफुल फाउंडेशन आखिर कैसे बनाई जाती है। आज के इस एक्सप्लेनर का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। पहले हम 2026 के बिजनेस माइंडसेट को समझेंगे, फिर बात करेंगे क्रिएटिव फ्रीलांस सर्विसेज की, उसके बाद ई कॉमर्स और रीसेलिंग का नंबर आएगा। चौथे हिस्से में एआई और कंटेंट ऑटोमेशन देखेंगे और आखिर में बात करेंगे उन टाइमलेस लोकल फूड वेंचर्स की जो हमेशा चलते हैं। तो चलिए सीधे पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं। 2026 बिजनेस माइंडसेट, यानी शुरुआत छोटी पर उड़ान बड़ी। अब जरा इस एक सवाल पर गौर कीजिए, क्या हो अगर एक बिल्कुल छोटा सा आइडिया पूरे भविष्य की तस्वीर ही बदल कर रख दे। ये एक बेहद शक्तिशाली विचार है। ये हमें उस पुरानी आदत से बाहर निकालता है जहां लोग बस हाथ पर हाथ धरे एक परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करते रह जाते हैं। सच तो यह है दोस्तों कि सही वक्त वही होता है जब शुरुआत कर दी जाए। अगर पुराने मिथ्स और 2026 की सच्चाइयों को देखें तो इनमें जमीन आसमान का अंतर दिखेगा। पहले क्या लगता था कि करोड़ों रुपए होंगे, एक बड़ा सा चमचमाता ऑफिस होगा और एक एमबीए की डिग्री होगी, तभी बिजनेस चलेगा, राइट? पर आज की सच्चाई बिल्कुल अलग है। आज बस एक ठोस स्किल, एक बेहतरीन आइडिया और शुरू करने की हिम्मत चाहिए। बड़ी पूंजी या फॉर्मल डिग्री अब रुकावट नहीं रहे। सफल लोग हमेशा शुरुआत छोटी ही करते हैं और यही आज का नियम है। खैर, अब बढ़ते हैं अपने दूसरे भाग की तरफ, क्रिएटिव फ्रीलांस सर्विसेज। यहां हम देखेंगे लोकल और डिजिटल सपोर्ट की असली ताकत को। आजकल डिजिटल स्किल्स की डिमांड कितनी ज्यादा है ये तो हम सब जानते हैं। एक शॉर्ट वीडियो एडिटिंग एजेंसी का ही उदाहरण ले लीजिए। आजकल ऐसी एजेंसी सीधे तौर पर लोकल क्रिएटर्स, जिम ट्रेनर्स, रियल एस्टेट एजेंट्स और छोटे बिजनेसेस को टारगेट कर रही हैं। कैपकट, वीएन, प्रीमियर प्रो या डिविंची रिजॉल्व जैसे आसान टूल्स का इस्तेमाल करके एक एडिटर अपने एक छोटे से लैपटॉप से इन तेजी से बढ़ते सेक्टर्स को बेहतरीन सर्विस दे सकता है ना कमाल की बात। शुरुआत में हो सकता है कि एक वीडियो का चार्ज सिर्फ 500 रुपए मिले। सुनने में शायद थोड़ा मामूली लगे, पर यहां जादू होता है लगातार काम करने से। एक क्लाइंट कब 5 क्लाइंट्स में बदल जाता है पता ही नहीं चलता, और देखते ही देखते बिना किसी महंगे ऑफिस के यही छोटी सी शुरुआत एक मजबूत और लगातार आमदनी का जरिया बन जाती है। और सिर्फ वीडियो एडिटिंग ही नहीं, किसी भी शहर में अपने आसपास जरा ध्यान से देखें, ऐसी अनगिनत लोकल दुकानें मिलेंगी जिन्हें अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस मैनेज करने की सख्त जरूरत है, पर उनके पास वक्त या स्किल नहीं है। कैफेज को इंस्टाग्राम पर रील्स चलानी है, जिम्स को नए क्लाइंट्स के लिए फेसबुक एड्स लगाने हैं और कपड़ों की दुकानों को गूगल बिजनेस पर आना है। ये अकेले ही एक बहुत बड़ा मार्केट है। अब मैथ थोड़ा सिंपल करते हैं। अगर हर महीने 10,000 रुपए के रिटेनर पर एक भी लोकल क्लाइंट पक्का हो जाए तो आर्थिक स्थिति में एक जबरदस्त उछाल आ सकता है। और सबसे बढ़िया बात तो ये है कि जैसे ही उन्हें बिजनेस में फायदा दिखता है, वर्ड ऑफ माउथ के जरिए मार्केट में एक अच्छा नाम आग की तरह फैलता है। चलिए अब तीसरे भाग पर आते हैं, ई कॉमर्स और रीसेलिंग। यहां समझेंगे कि बिना किसी इन्वेंट्री या स्टॉक के एक ब्रांड आखिर कैसे बनाया जाता है। मॉडर्न रिटेल ने एक बहुत बड़ी परेशानी हमेशा के लिए खत्म कर दी है, और वो है एक्सपेंसिव स्टॉक या भारी इन्वेंट्री भरकर रखने का झंझट। अब एक प्रिंट ऑन डिमांड क्लोथिंग ब्रांड को ही ले लीजिए, जिसमें एनिमे, लोकल कल्चर या जिम वेयर के डिजाइन्स हों। ये प्रोसेस बेहद आसान और बिल्कुल लो रिस्क है। बस एक यूनिक डिजाइन बनाइए, कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेगा और कंपनी खुद उसे प्रिंट करके सीधा आगे शिप कर देगी। इस पूरे सिस्टम को शॉपिफाई, मीशो या इंस्टाग्राम के जरिए बिना किसी टेंशन के स्मूथली चलाया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि चाहे टी शर्ट्स डिजाइन करना हो या Amazon और WhatsApp पर फैशन, वॉचेस और नए गैजेट्स रीसेल करना हो, एक सच्चा इमोशनल कनेक्शन और ट्रस्ट तभी बनता है जब पूरा ध्यान किसी एक स्पेसिफिक नीश पर हो। फोकस से ही ब्रांड वैल्यू बनती है, और किसी भी बिजनेस में ट्रस्ट जीतने की आखिरी और असली चाबी यही है। अब रुख करते हैं अपने चौथे भाग का, एआई और कंटेंट ऑटोमेशन, यानी फ्यूचर की टेक्नोलॉजी के साथ बिजनेस को बढ़ा करना। स्केलेबल टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई कंटेंट क्रिएशन को एक अलग ही लेवल पर ले गया है। देखिए, ट्रेडिशनल बिजनेसेस का सबसे बड़ा रोना क्या होता था कि उनके पास ऑनलाइन प्रेजेंस बनाने का टाइम ही नहीं है।
बस यहीं पर एआई सॉल्यूशन एक सुपर हीरो की तरह एंट्री मारता है। चैट जीपीटी, कैनवा, मिडजर्नी, कैपकट, एआई और 11 लैब्स जैसे टूल्स का इस्तेमाल करके आज पोस्ट्स, लोगोज और स्क्रिप्ट्स सब कुछ ऑटोमेट किया जा सकता है। आज के बिजी बिजनेस ओनर्स के लिए ये एआई सर्विसेज सच में किसी वरदान से कम नहीं है। और मजेदार बात तो ये है कि इन्हीं एआई वॉइस ओवर्स और स्टॉक फुटेज टूल्स का इस्तेमाल उन फेसलेस यूट्यूब चैनल्स को चलाने के लिए भी धड़ाल्ले से हो रहा है, जो आजकल मोटा मुनाफा कमा रहे हैं, जैसे कि मोटिवेशन, फाइनेंस, ट्रैवल, फैक्ट्स, एनिमे और हिस्ट्री जैसे टॉपिक्स। इन निशेस में बिना चेहरा दिखाए पूरी तरह से ऑटोमेटेड तरीके से चैनल्स बेहद सक्सेसफुली चलाए जा रहे हैं। अब ये सच है कि एक वायरल वीडियो बिल्कुल सब कुछ बदल सकता है, रातों रात किस्मत चमका सकता है। लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर लंबी रेस का घोड़ा वही बनता है जो लगातार काम करे। एड्स, स्पॉन्सरशिप्स और एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए आमदनी धीरे धीरे लेकिन लगातार बढ़ती है, तब भी जब शुरुआत में लगता है कि व्यूज तो आ ही नहीं रहे। दोस्तों, कंसिस्टेंसी ही यहां सबसे बड़ा गेम चेंजर है। अब बढ़ते हैं आखिरी और 5वें भाग की तरफ, टाइमलेस लोकल फूड वेंचर्स। वो जमीनी और हमेशा चलने वाले बिजनेसेस जो कभी पुराने नहीं होते। हाईटेक ऑटोमेशन की दुनिया से निकलकर अब जरा जमीनी सच्चाई पर आते हैं। देखिए, इकोनॉमी चाहे जैसी हो, लोग लग्जरी प्रोडक्ट्स खरीदना बंद कर सकते हैं, पर खाना कोई नहीं छोड़ता। इसलिए वड़ा पाव, मोमोज, सैंडविचेस, बिरयानी, चाय या होममेड स्नैक्स जैसे लो बैरियर फूड आइटम्स हमेशा डिमांड में रहते हैं। इनका सिंपल और अफोर्डेबल सेटअप इन्हें आर्थिक रूप से बेहद मजबूत और रिजिलियंट बनाता है। अगर ध्यान दें तो आज के कई बड़े रेस्टोरेंट एम्पायर्स की सक्सेस स्टोरी इसी सिंपल से फॉर्मूला में छुपी है। शुरुआत होती है एक छोटे से होम किचन या रोड साइड कार्ट से, फिर वो ज़ोमैटो या स्विगी जैसे डिलीवरी ऐप से जुड़ते हैं और अंत में एक पूरी तरह से सक्सेसफुल क्लाउड किचन बन जाते हैं। इस पूरे सफ़र में सिर्फ 3 चीज़ें सबसे अहम होती हैं: लगातार अच्छा स्वाद, क्लीन ब्रांडिंग और क्वालिटी से बिल्कुल भी समझौता ना करना। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे अहम सार इस छोटी सी बात में है: एवरी बिग बिजनेस वंस लुक्ड स्मॉल, एवरी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वाज वंस अननोन। मौके हर तरफ बिखरे पड़े हैं, हर बड़ा बिजनेस शुरू में छोटा ही होता है। जरूरत है तो बस एक कदम आगे बढ़ाने की और चलते चलते नई चीजें सीखने की। एक बात तो तय है कि परफेक्ट टाइमिंग या सही वक्त का वेट करना बस अपना कीमती समय बर्बाद करना है। आज से ठीक 1 साल बाद जब पीछे मुड़कर देखा जाएगा तो दिमाग में सिर्फ 2 ही बातें आएंगी: या तो काश मैंने तब शुरू कर दिया होता का पछतावा होगा, या फिर वाह मुझे खुशी है कि मैंने वो पहला कदम उठाया, इस बात का सुकून होगा। प्रोग्रेस करने के लिए वो पहला कदम तो उठाना ही पड़ता है। तो अब आखिरी सवाल ये बचता है कि आज कौन सा नया बिजनेस एम्पायर अपनी शुरुआत करने जा रहा है? इन आइडियाज पर विचार करना और हिम्मत दिखाकर सफलता की तरफ कदम बढ़ाना ही बेहतर कल की आहट है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। ऐसे ही नए कॉन्सेप्ट्स और डीप इनसाइट्स के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।